क्यों छोड़ेगी बीजेपी। तो इसलिए व्यक्त का मुद्दा है, इनको अपना सॉफ्टवेयर संभालना चाहिए, ठीक करना चाहिए, अपना नेता नीति और नियत ठीक करनी चाहिए। जी, जिस तरीके से ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से माहौल बना रही हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, जैसे कि हरियाणा में जिस तरीके से हारी हैं विपक्षी पार्टियां, तो उस तरीके से बोल रही हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, तो ईवीएम में गड़बड़ी होने के कारण जो है हम हारे हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, बात होती है, कोई किसी को कह दे कौवा तेरा कान ले गया, पहले आदमी को कान संभालना चाहिए कि कौवे के पीछे भागना चाहिए? कान संभालना चाहिए। पहले उनको ये बतलाना चाहिए ईवीएम में गड़बड़ी हो कैसे सकती है। ईवीएम में गड़बड़ी की बात हो 2014 में तो सब जगह इनकी सरकारें थी, कांग्रेस की, केंद्र में इनकी सरकार थी, तो बीजेपी कैसे गड़बड़ी करवा सकती थी? और रही बात गड़बड़ी करने की, तो एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बतलाता हूँ। जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ईवीएम में जो बटन आता है, उसका नंबर आता है, वो कैंडिडेट और पार्टी के नाम के हिसाब से आता है, अल्फ़ाबेटिकली आता है, ना कि सिंबल के हिसाब से। सिंबल सेकेंडरी चीज़ है, वो पहले नंबर पे आएगा कि तीसरे पे आएगा कि चौथे पे जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली जो जिस पार्टी का पहले अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ऐसे है तो उसका आएगा, अगर बीजेपी का है तो बीजेपी का आएगा, कांग्रेस का तो कांग्रेस का आएगा। तो इतनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 200 ईवीएम होती है। 200 ईवीएम को एडजस्ट कौन करेगा और कैसे एडजस्ट होगी? अगर ऑनलाइन एडजस्ट हो सकती है कोई, अगर ऑनलाइन कोई एडजस्टमेंट हो सकती है, तो फिर ये आम आदमी पार्टी वाले तो सारे पढ़े लिखे हैं। बीजेपी में तो ये कहते हैं ना भी आधे से ज़्यादा अनपढ़ हैं, सारे अनपढ़ हैं या भगत हैं। तो उनको बतलाना चाहिए भी, वो खुद क्यों नहीं कर लेते? अगर ऑनलाइन कोई हो सकती है ईवीएम में गड़बड़ी, तो ये ज़्यादा टेक्निकल है, ये क्यों नहीं कर लेते? तो ईवीएम में जो ये सिर्फ हुआ खड़ा किया जाता है। जैसे एक बार कामरेडों ने बोला था पंजाब में जब भाखड़ा डैम बना, वो किसानों, सरकार ने जो है पानी में से बिजली तो निकाल दी, अब इससे आपकी फसलें कैसे होगी? ये उसी तरह का बकावा है कि अपनी जो हार है ईवीएम के साथ ठिकरा फोड़ दो। अगर जीत जाते हैं नहीं बोलेंगे, जहाँ जीतेंगे वहाँ नहीं बोलेंगे। कर्नाटका में जीतेंगे ईवीएम गड़बड़ नहीं थी, और भी जहाँ भी जीते हैं ईवीएम गड़बड़ नहीं है। हिमाचल में जीते ईवीएम गड़बड़ नहीं है। पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी जीती ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। अगर ईवीएम में बीजेपी गड़बड़ करेगी तो उन स्टेटों को छोड़ने के लिए क्यों छोड़ेगी बीजेपी? तो इसलिए व्यक्त का मुद्दा है, इनको अपना सॉफ्टवेयर संभालना चाहिए, ठीक करना चाहिए, अपना नेता नीति और नियत ठीक करनी चाहिए, तभी इनका कल्याण होगा। ईवीएम को होने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, जिस तरीके से हुड्डा साहब जो हैं बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत ही पार्टी में सबसे ज़्यादा सीनियर नेता में हुड्डा सर आते हैं, जिस तरीके से हरियाणा के सबसे सीनियर कांग्रेस नेता हैं, तो वो भी इस बात पर बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए। तो आप इनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इतने उम्रदराज होने के बाद भी जो है नहीं, ऐसा होता है, अगर मैं कहता हूँ इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, ये गड़बड़ है, तो मेरे को बतलाना चाहिए ना भी यहाँ इस ढंग से गड़बड़ हो सकती है, इस ढंग से गड़बड़ हुई। वो तो कोई है नहीं। आप ये देखिए, जहाँ लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस जितने वोटों से आगे थी, लगभग वही सीटें जीती हैं उसने, और जहाँ बीजेपी आगे थी वो सीटें बीजेपी ने जीती हैं। अगर उस समय जब ये 5 सीटें जीते 10 में से, तो उस समय कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो अब गड़बड़ कैसे हो सकती थी? लोकसभा के आंकड़ों के हिसाब से ये रिजल्ट बिल्कुल सही मैच खाता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इन सभी नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने ज़मीनी स्तर का जो हिसाब देखना चाहिए, ना कि ईवीएम को होना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी, शुक्रिया।